हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूं मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे ढंग से होगे आप और वैसी ही तैयारी भी कर रहे होगे अपने एग्जाम्स की। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 से मैथमेटिक्स का, दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसे करना आसान है अगर हमें इसके कुछ टेबल्स याद हों, इनके रेशियोज के टेबल्स याद हैं तो हमें इनको करना आसान होता है। पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनके सॉल्यूशन को समझेंगे, किस तरह से इसे फाइंड आउट किया गया है। इससे हमें आइडिया मिलेगा कि इस तरह के काम को हम और बेटर ढंग से कैसे कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन 1, ये है राइट ट्राइंगल ABC। इसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A। ये A पे राइट एंगल्ड है। इफ AB इक्वल टू 12, अगर AB 12 यानी बेस 12 है, AC 5 है, परपेंडिकुलर 5 है एंड हाइपोटेनस 13 है, फाइंड ऑल द 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल B। आप टेबल देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा इस तरह का। अगर ये याद है तो इन्हें करना आसान है, क्योंकि हमारे लिए हर एक चीज पहले से ही यहाँ अवेलेबल है। इनके अकॉर्डिंग हम उनको बता देंगे। आइए सॉल्यूशन को किस तरह से करेंगे वो देख लीजिए। आंसर, विद रेफरेंस टू एंगल B वी हैव बेस जो कि AB है दैट इज 12, परपेंडिकुलर जो AC है 5 एंड हाइपोटेनस BC 13 है। अब इनका हम यूज करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में। बाय यूजिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन B इक्वल टू परपेंडिकुलर AC बाय हाइपोटेनस BC दैट इज 5 by 13, cos B इक्वल टू बेस AB बाय हाइपोटेनस BC। फिर हम AB और BC के वैल्यू को 12 by 13 यहां पुट अप कर देंगे। tan B होता है परपेंडिकुलर बाय बेस AC बाय AB, इस तरह से बना तो हमने AC और AB दोनों को यहां नोट कर दिया। cosec B इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस BC है, परपेंडिकुलर AC है, तो BC और AC के लिए 13 by 5 हमने कर दिया। आगे sec B इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस होता है, हाइपोटेनस BC है, बेस AB है, तो BC बाय AB 13 by 12 लिख दिया। एंड cot B, फाइनली हमने cot B को देखा दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारा AB, परपेंडिकुलर है AC, तो AB 12 बाय AC 5 हमने इस तरह से कर दिया। तो हमने इनके 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लिए। यहां दिया हुआ था इनके तीनों, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा वो हमें किसी एक का वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे बाकी का खुद पता लगाओ। तो ऐसे सिचुएशन में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके थर्ड का भी फाइंड आउट करेंगे, और जब हमारे पास तीनों होंगे फिर हम इनके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को दिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन सेकंड में देखिए कह रहा है, इफ कोसेक A इक्वल टू √10 फाइंड अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर कोसेक A का वैल्यू √10 दिया है तो बाकी के जो 5 हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो वो हमें बताने हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कोसेक A 10 है, अंडर रूट इसका मतलब नीचे 1 है, तभी तो √10 का √10 ही रह गया। तो अब इससे हमें 2 मिल जाएगा, तीसरे का यूज हम पाइथागोरस का थ्योरम करके उसे फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इनके हम बाकी के 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बता देंगे। यहां है ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल A का हमें बताया गया है वो है √10। हमें बाकी के 5 के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बताने हैं। वी हैव कॉसेक A जो कि होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो कोसेक A अगर √10 है तो इसका मतलब हाइपोटेनस √10 है, नीचे 1 है, तो 1 अगर यहां आ गया तो वैल्यू सेम रहा।
2 by 1, तो परपेंडिकुलर 1 आ गया। अब हमारे पास √10 और परपेंडिकुलर 1 है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम वही करेंगे यहाँ पे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो फिर AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो AB स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा, और हमने वही किया। जब √10 का स्क्वायर किया तो 10 हो गया, माइनस 1 1 जा 1, तो हमें मिला √9, यानी 3 3 जाने तो हमें AB मिल गया 3। हमने उसे भी नोट कर दिया। अब हमारे पास तीनों है, इनका यूज करके हम इनके बाकी के 5 रेशियो आराम से बता सकते हैं। नाउ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A और साइन A परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो कि है BC बाई AC, तो हमने BC और AC का वैल्यू निकाल दिया। BC 1 है और AC √10 है, 1 बाई √10 हो गया। cos A इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इज AB, हाइपोटेनस AC, तो AB 3 है और AC √10 है, तो 3 बाय √10 हमने कर दिया। आगे tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा BC है और बेस AB है, तो इस तरह से हमने BC 1 बाई AB 3 फाइंड आउट कर लिया। सेक A इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस हमारा AC है और बेस AB है। AC √10 है और AB 3 है, तो हमने वो लिख लिया। cot A इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस AB है और परपेंडिकुलर BC है, तो हमने AB बाय BC 3 बाय 1 इक्वल टू 3 कर दिया। तो इस तरह से हमने बाकी के इनके 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लिए। अब आगे हमेशा ऐसा ही आसानी से नहीं मिलेगा, कई बार थोड़े से टेढ़े भी मिलेंगे। अभी हम धीरे धीरे करके थोड़ा टफ हार्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी हमसे पूछा जा सकता है, इफ साइन B इक्वल टू 1/2, इन्होंने साइन B का बता दिया है, वो है 1/2। शो दैट 3 cos B माइनस 4 cos क्यूब B इक्वल टू 0। तो यहां पर भी हम पहले इनका यूज करके, ठीक है, तीसरे का भी पता लगा लेंगे और फिर इनका फाइंड आउट करेंगे और इनके वैल्यू को निकाल के देखेंगे क्या वो इक्वल टू 0 होता है या नहीं होता है। आंसर, साइन B क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हमने यहाँ पे देखा परपेंडिकुलर है AC, हाइपोटेनस है AB, तो AC बाई AB 1/2 दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, यानी AC 1 है और AB 2 है। 1 2 हमने नोट कर लिया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके BC बेस का भी पता लगाएंगे, तो वो हमें मिलेगा क्या, वो मिलता है हमें यूज करने पे पाइथागोरस थ्योरम √3। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BC इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, 2A स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, √3 आ गया, हमें बेस मिल गया। अब इसका यूज करेंगे आगे काम करने के लिए। 10 cos B इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है। बेस हमारा BC है, हाइपोटेनस AB है, BC बाय AB, हम वहां पे उनका वैल्यू पुट अप कर देंगे, वो है √3/2। अब आगे हम देख रहे हैं 3 cos B माइनस 4 cos क्यूब B। अब हमने इसका वैल्यू यहाँ पे बिठा दिया, 3 इंटू cos B का √3/2 माइनस 4 cos क्यूब B, 4 इंटू cos का वैल्यू आ गया, क्यूब हो गया, हमने वो कर दिया। अब हम देख रहे हैं 3, तो ये इसको 3 √3 बना दिया, मल्टीप्लाई होके बाई 2 माइनस 4, यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हम कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमने काट के देखा, तो 4 2 जा 8 आ गया, क्योंकि ये हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8 बन रहा है नीचे, उसे हमने काटा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 आ गया और ये तो 3 है ही वहां। अब देखिए यहाँ हमारे पास फाइनली मिलता है 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। अब ये दोनों माइनस होने के बाद हमें देते हैं 0, हेंस प्रूव।
तो हम इस तरह से इनको प्रूव कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसमें दो राइट ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ही ट्रायंगल को इन्होंने स्प्लिट करके दो राइट ट्रायंगल में बांटा हुआ है, और यहां पर हमें कुछ इनके रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। यहां पर दिया हुआ फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड, इस फिगर को देखते हुए हमें पता लगाना है साइन ए, कॉट ए, टैन बी और फाइनली साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। यहां पर पहले तो हम इनको देखेंगे। यहां दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक में बेस 6 है और परपेंडिकुलर 4 है। तो यहाँ पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करके इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस हम पता लगा लेंगे। दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, यहाँ बेस 3 है, हाइपोटेनस 4 है, सॉरी परपेंडिकुलर 4 है। तो यहाँ पर भी इन दोनों के स्क्वायर का सम हमें इसका हाइपोटेनस दे देगा। तो पहले तो इन दोनों को पता लगा लेंगे, फिर उसके बाद इन्होंने जो कुछ भी रेशियो पूछा है उसको हम बताएंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम इन ट्राइंगल ACD, छोटे वाले में AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, वो हम करते हैं तो हमें मिलता है 5। तो इस तरह से हमें यहां मिल गया 5। अब उस ट्राइंगल में देखते हैं, वहां भी हमें हाइपोटेनस की जरूरत है। इन ट्राइंगल BCD बाय यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम, BC इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 16, जो हमें देता है 52। जब हम उसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमें मिलेगा 2√13, तो वो हमें मिला 2√13। तो इस तरह से हमने इसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम आराम से इनका रेशियो बता सकते हैं। साइन A इक्वल टू CD बाई AC, CD बाई AC में क्या हो जाएगा, CD है 4, AC है 5, तो 4/5 हो गया। कॉट A इक्वल टू AD बाई CD, AD बाई CD 3/4, तो यहां में 3/4 मिल गया। टैन B CD बाई BD होता है, टैन B CD बाई BD बनेगा। तो इस तरह से 4 हमें 6 देखने को मिलता है, और जब हम 4/6 को रिड्यूस करते हैं तो 2/3 में वो बदल जाता है। 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 बन गया। आगे हम बढ़ते हैं, साइन B इक्वल टू होता है CD बाई BC। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं वही चीज हमें देखने को मिल रहा है, 4/2√13, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/√13 ये हमें दे रहा है। रिड्यूस करके हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया। आगे हम देखते हैं कॉस B, BD बाई BC। यहां पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, 6/2√13, तो 2 3 जा 6 को काट दिया, 3/√13। अब इसका यूज हम यहाँ पे इनका सम दिखाने के लिए करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में ही इन्होंने दिया है साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, यहाँ पर उसका यूज करेंगे हम। 10 साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू, ये है साइन स्क्वायर बी 2/√13 स्क्वायर प्लस 3/√13 स्क्वायर। पहले हमने इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब हम उसका स्क्वायर का सम दिखा रहे हैं। 2 2 जा 4, ये रूट रिमूव हो गया 4/13, 3 3 जा 9, यहाँ स्क्वायर की वजह से इसका भी रूट रिमूव हो गया 13, 9/13, 4 9, 13/13, 13 1 जा 13, 13 1 जा, तो फाइनली हमें 1 मिला इसका वैल्यू। तो हम इस तरह से आराम से आसानी से इनके रेशियोज को बता सकते हैं, बस हमें इनके टेबल्स को याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5, ध्यान से सुनिए, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बाय sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। हमें यहां पर एक का वैल्यू दे दिया गया है, उसको बेस मान के हम बाकी के भी निकाल लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे जो इन्होंने कहा है। आंसर के लिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
हमारे फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस BC और AC बन रहे हैं, तो इसका मतलब है 4 और 5 BC और AC के बन गए। अब हम पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करके AB भी फाइंड आउट कर लेंगे। हमने वो फाइंड आउट कर लिया, AB इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर 5 5 जा 25 माइनस BC 4 4 जा 16, उसे माइनस किया तो 9 आया, 9 का रूट हटाया तो वो हमें दे दिया 3। तो इस तरह से हमने BC फाइंड आउट कर लिया, वो AB वो है 3। अब हमारे पास तीनों ही हैं, अब हम इनके रेशियो का यूज करेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू AB बाई AC, तो AB बाई AC 3/5, 3/5 हमने कर दिया। tan थीटा इक्वल टू BC बाई AB, क्योंकि इन सब की हमें जरूरत पड़ने वाली, तो वो है BC बाई AB 4/3। cot थीटा AB बाई BC दैट इज 3/4 एंड sec थीटा AC बाई AB इक्वल टू 5/3। अब हमने इनका को इवेल्युएट कर लिया, अब इनका यूज करेंगे हम, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन को हम यहाँ लिख रहे हैं। सो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा, तो 4 इंटू tan थीटा का वैल्यू दे दिया, माइनस 5 cos थीटा है तो 5 इंटू cos थीटा का वैल्यू दे दिया, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नीचे आते हैं, sec थीटा दैट इज 5/3, sec थीटा हमने 5/3 फाइंड आउट कर लिया, प्लस 4 cot थीटा, तो cot थीटा भी हमारे पास है 3/4, तो 4 इंटू 3/4 कर दिया। अब हम यहाँ पर इनका काम कर रहे हैं, 4 4 जा 16/3 माइनस ये 5 कट गया तो 3 रह गया, यहाँ पे हमने इन्हें काट दिया, 4 4 जा 16 कर दिया। या नीचे आते हैं तो नीचे हम देख रहे हैं ये 4 कट गया, 5/3 प्लस 3 आ रहा है। अब हम इनका काम करेंगे आगे, 3 को हमने खत्म कर दिया, तो हमारे पास क्या है 16 माइनस 3 और नीचे क्या है 5 प्लस 3। तो हमने ये करके देखा, तो 16 जब इसको निकाला तो हमने देखा ये हो जा रहा है फ्रैक्शन की फॉर्म में, जब हम इनको घटा रहे हैं तो वो हो रहा है 16 माइनस 3, ठीक है, बाई 3, 5 प्लस 9/3। हमने इसे रिमूव कर दिया, 16 माइनस 9 7 दिया, 5 प्लस 9 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फाइनली हमें मिला 1/2। तो इस तरह से हमने इसे इवेल्युएट कर दिया, वो आया हमारा 1/2। आसान है करना, बस एक बार समझने की जरूरत है। और टेबल्स को याद रखना है, दोनों ही तरह के, एक तो ये और दूसरा इनके जो वैल्यूज दिए हुए हैं रेशियो के, वो वैल्यूज वाले टेबल, जैसे कि यहाँ पर इनका इस्तेमाल हो रहा है, इन वैल्यूज के टेबल को भी याद रखना है ताकि हम इजी वे में इनके काम को कर सके। यहाँ पर वैल्यूज वाला एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। हमें इसे प्रूव करना है। आइए देखते हैं कैसे किया जाना है। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, हमें क्या मिलता है। अब इन सब के वैल्यू को हमने यहाँ पर उसी ढंग से लिखा है, cos 30 डिग्री √3/2 प्लस sin 60 डिग्री √3/2, दोनों का वैल्यू प्लस में दे दिया, 1 अपनी जगह पर है, प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस sin 30 डिग्री वो भी 1/2। अब जब हम इनको कर रहे हैं तो ये दोनों मिलके हमें क्या मिल रहा है, √3/2 दो हैं तो 2√3/2, इनका जब हमने एडिशन किया तो ये हमें 2 दे देता है, ये 2 हमने काट दिया, बचता क्या है √3/2, हेंस प्रूव्ड हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इनके काम को कर सकते हैं, लेकिन ये काम करना आसान तब होगा जब हमारे पास इन दोनों ही तरह के टेबल हमें याद होंगे। अभी मैं इस वीडियो में इनके स्नैप्स साथ में अटैच कर दूंगा, वैसे तो सबके पास बुक्स में भी है, वहां से इन टेबल को याद कर लें, क्योंकि ये टेबल याद रहेगा तो इस काम को करना आसान रहेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैंने जो भी कुछ बताया है वो बात अच्छे से समझ में आई होगी, आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरे चैनल को
बराबर देखते रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और अपना कीमती कमेंट भी देते रहें।